वेलकम बैक नाजरीन हम बात कर रहे थे कौमी आबी पॉलिसी 2018 और सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात। उस हवाले से अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नसीर मेमन साहब, जो माहिर आबी उमूर है, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नसीर साहब। वालेकुम सलाम। नसीर साहब, आपका तो मज़मून हमने बिल्कुल पढ़ा इस पॉलिसी के हवाले से भी, और सिंध के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं या सिंध के हुकूक़ है उसके हवाले से भी हमने काफ़ी चीज़ें अंडरस्टैंड की। अगर ये आप बताएं कि ये 2018 की जो वाटर पॉलिसी है, हमारे नाज़रीन को बताएं ये क्या है, और दूसरा जो अरसा का इकानवे का जो मुआहदा है और 2018 की जो वाटर पॉलिसी है, ये दोनों एक अहम दस्तावेज़ हैं। तो उसके बाद भी जो पानी का मसला सामने आया है वो हल नहीं हो रहा, और मुतनाज़ा केनाल का भी मसला हमारे सामने आया। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखें, जो 2018 की पाकिस्तान की नेशनल वाटर पॉलिसी है वो बहुत ही जामा दस्तावेज है, और सच्ची बात है कि उसमें ऐसी चीज़ें अच्छी लिखी हुई है कि अगर हमारे हुक्मरान अपनी ही पॉलिसी को पढ़ लें तो बहुत सारे तनाज़ात होने से पहले हम रोक सकते थे। उसी के अंदर लिखा गया है कि 1991 के अकार्ड पे मनोवन अमल किया जाए, लेफ्टिनेंट उस पर उसमें लिखा हुआ है, और आज तक उस पर अमल नहीं हुआ। आज 25 साल होने को हैं जब से ये 3 रुखी फार्मूला जो रीटिया फार्मूला यूज हो रहा है। अच्छा नसीर साहब, ये 3 नुकाती फार्मूला भी हमें बताइएगा। ये आपने मजमून में भी मेंशन किया था, ये भी हमें बताइएगा ये क्या है। देखिए, 1991 के अकार्ड में पानी की एक क्वांटिटी दी गई थी कि इतना पानी आएगा तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके बाद एक 3 रुपये फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया गया, टोटली लीगल था। उसमें कहा गया कि जब पानी इतना होगा, एक क्वांटिटी बताई गई तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। 91 के अकार्ड में फिर 2 सीनरियोज बनाए गए कि जब पानी इससे कम होगा तो वो प्रीवियस एवरेजेस पे बांटा जाएगा। हालांकि 91 का अकार्ड बन चुका है तो आप प्रीवियस एवरेजेस पे कैसे बांट सकते हैं, तो वायोलेशन है। तो ये 3 रुपये फार्मूला उन्होंने बना लिया। हर साल पानी की शार्टेज डिक्लेयर करते हैं और 3 रुपये फार्मूले पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसका फायदा पंजाब को होता है, बाकी को बहुत कम पानी मिलता है अपने शहर के करने। तो ये अकार्ड के पॉलिसी के अंदर है। पॉलिसी के अंदर डेल्टा के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, उसके बाद इंक्लूजन का लिखा गया है, उसमें सफिशिएंट पानी डेल्टा के लिए रिलीज करने का, इंश्योर करने का कहा गया। तो ये तमाम चीज़ें पॉलिसी में हैं जिनको अगर ये पढ़ लेते तो फिर ये नए केनाल्स और इस तरह की मुसीबतें पैदा ना होती हैं हमारे लिए। अच्छा तो नसीर साहब, ये अगर जो दोनों दस्तावेज़ है इरसा का जो मुआहदा है और 2018 का जो पानी पॉलिसी है, तो अगर इस पर हुकूमत अमल करती या अभी भी अगर अमल करे तो ये पानी का जो मसला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर वो हल हो सकता है? पानी का मसला तो 1991 का अकार्ड ही बहुत वाज़ेह है। उसमें पानी के शेयर लिखे हुए तमाम सूबों के, और उस पर अगर वो अमल करें तो ये बहुत सारे तनाज़ा वैसे ही खत्म हो जाए। लेकिन आप देख रहे हैं कि 1991 के अकार्ड के हिसाब से सिंध को तो पानी कभी भी नहीं दिया। कम अज कम 2001 के बाद तक ऐसा कोई एक साल मुझे नहीं याद पड़ता, शायद 1 आध साल में आया हो। लेकिन उसी पे अमल करने, पानी की पॉलिसी को पढ़ने और उसी को फॉलो करें। पानी की पॉलिसी में 1991 के अकार्ड पे अमल का भी लिखा हुआ है। लेकिन ये चूंकि पानी चोरी करने का शौक है, नए कैनाल और डैम्स बनाने का शौक है, पानी है नहीं, तो इसलिए उस पर जाली डेटा बताते हैं, झूठी सच्ची कहानियां बनाते हैं, और इन दोनों दस्तावेजात पे अमल नहीं करते। अच्छा नसीर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो पानी समंदर में ज़ाया हो रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं इसी पॉलिसी में वो एनवायरमेंटल और कोस्टल लाइन की वो काफ़ी चीज़ें मेंशन है। तो ठट्टा बदीन सेजावल के में लाखों एकड़ जो ज़मीन है वो समंदर निकल रहा है, फिर भी ये एक ओपिनियन परसेप्शन आता है कि समंदर में पानी ज़ाया हो रहा है। तो इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? ये एक बेसुरा राग है। ना इन लोगों को पानी की साइंस का पता है, ना डेटा देखा है, ना उनको फ्लोज की डेटा का पता है। उनको ये नहीं पता कि पानी की मिनिमम रिक्वायरमेंट 10 मिलियन एकड़ फीट 1991 के अकार्ड में लिखी गई, उसमें सारे सूबे के सिग्नेचर हैं, वो भी नहीं दिया जाता। डेल्टा की पानी की रिक्वायरमेंट सारी दुनिया डेल्टा को पानी देने को रिकॉग्नाइज करती है, उसका वाटर राइट माना जाता है, तो कोई पानी नहीं जाया होता। वैसे भी आप देखें कि पिछले 25 साल में से हार्डली 10-11 साल हैं जिसमें 10 मिलियन एकड़ फीट से ज्यादा पानी निकल गया, वरना तो समंदर की तरफ पानी जाता ही नहीं है। फ्लड्स कम हो गए हैं। पिछली सदी के जो आखिरी 25 साल थे उसमें मीडियम फ्लड 17 साल रहा है 20 साल में से, और इस मरतबा 7 साल रहा है, जो अगर आप इस सदी के पहले 25 बरस उठा लें तो डेटा बड़ा क्लियर है। पानी हमारे पास नहीं है, ऊपर बहुत सारी डाइवर्शन और स्टोरेज बन चुकी हैं। सूरत हाल में नया कैनाल, नए डैम्स, नए एक्स्ट्रा पानी के नाम पे अगर पानी ज्यादा होता तो हर साल ऐसा शार्टेज क्यों डिक्लेयर करता है, तो बुनियादी सवाल है।
अच्छा, जो ये तफ़सीलात हैं जो कौमी आबी पॉलिसी 2018 में, उसमें तो काफ़ी चीज़ें मेंशन हैं, लेकिन ये जो आबी वसाइल और माहौलियाती तब्दीली जो हैं एक साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो गवर्नेंस का इशू है, जो पानी का मसला नहीं हल हो रहा, या जो एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स भी हैं इस पे क्लाइमेट चेंज के? क्लाइमेट चेंज के असरात हैं हमारे पास पानी का। अगर आप फ्लो डेटा उठा लें तो हम्म। 1976 से सन 2000 तक जितना पानी आता था दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न रिवर्स में, उसको कंपेयर करें 2001 के बाद वाले 25 बरस से, तो बहुत ज्यादा फर्क आया है। और ईस्टर्न रिवर्स में तो 65% पानी के फ्लोज कम हुए हैं। इन दोनों अगर टाइम जोन टाइम ब्रैकेट्स को अगर आप उसका फ्लो डेटा देखेंगे, और वेस्टर्न रिवर जो है इंडस, झेलम और चनाब, इस पे भी कम से कम 10 मिलियन एकड़ फीट कम हो गया इन अरसे के दौरान। हालांकि इस दौरान एवरेजेस 2022 का 2010 के बड़े फ्लड्स भी आए, उसके बावजूद उसके एवरेजेस पिछले डेट से कम है। तो मजमूई तौर पर क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी कम हुआ है हमारे खत्ते में, और हमें पानी की नई set प्लानिंग की ज़रूरत है। नए नए डैम बनाने के बजाय हमारे वाटर कंजर्वेशन पे जाने की। अच्छा नसीर साहब, आखिरी सवाल ये कि डेल्टा की तबाही तो हमारे सामने है, जो पानी दरिया का समंदर में जाता है, अभी वो इंडस डेल्टा तो बिल्कुल तबाह है। अगर ये हुकूमत चाहे या जो वफा की हुकूमत है, इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को सामने रख कर इसको रिव्यू करके जो 2018 की पॉलिसी है उसको दोबारा रिव्यू करे, तो ये मसाइल हल हो सकते हैं? देखिए, रिव्यू करने के साथ इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो चीज़ें आपने पॉलिसी में और रिकॉर्ड में लिखी हैं उस पर अमल करें। जिन्होंने अमल करवाना है वो अमल नहीं करते। इरसा को बनाया गया था 1991 के अकार्ड पे अमल कराने के लिए। इरसा इससे पहले नहीं होता था। उसके एक में लिखा है कि 1991 के अकार्ड के हिसाब से पानी बांटने के लिए, तकसीम के लिए ये इदारा बनाया गया। अब वो हर साल जो है ना 3 रुपये फार्मूले पे पानी बांट रहा होता है, जो कि इलीगल है। जिस वजह से इरसा बना उसी बुनियाद पे पानी नहीं बांटता, तो आप सोचिए कि फिर अमल दरामद करवाएगा कौन। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो इन इदारों को उसके अंदर जो मुदाखलत है और बहुत मुदाखलत है उसको बंद करवाएं। ये प्रोफेशनल्स के हवाले करें, उसको इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर चलने दें, ताकि पानी की डिस्ट्रीब्यूशन 2018 की पॉलिसी और 1991 के अकार्ड के मुताबिक हो, और ये जो सूबों में बेजा तनाजात पैदा करते हैं उसकी नौबत ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया नसीर मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ बात कर रहे थे नसीर मेमन साहब, जो सीनियर तजज़िया-निगार भी हैं और माहिर आबी उमूर हैं। उनका कहना था कि ये जो डेल्टा तबाही हुई है, हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो इरसा का जो मुआहदा है 91 का, और दूसरा जो है 2018 की जो वाटर पॉलिसी है, आबी पॉलिसी है, उस पर अमल नहीं किया जा रहा। अगर उस पर अमल किया जाता तो ये जो डेल्टा है वो भी तबाह नहीं होती, और जो पानी है समंदर में जाता, तो जो समंदर का पानी है, खारा पानी, वो जो लाखों एकड़ ज़मीन ठट्टा बदीन सजावल की निकल रहा है, वो नहीं होता इतना नुकसान। और दूसरा ये कि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का जो आबपाशी निज़ाम है दुनिया के सबसे बड़े आबपाशी निज़ामों में एक है। उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पानी की शार्टेज बताई जाती है। या तो एक तो पानी की चोरी भी है, उसको भी अगर हम मद्देनज़र रखें तो पानी की चोरी भी होती है। और उसके अलावा अगर पानी की शार्टेज है तो ये जो कैनालों का जो मंसूबा था 6 कैनालों का, वो फिर कैनाल क्यों बनाए जा रहे थे? कारपोरेट फार्मिंग के हवाले से भी वो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। अगर पानी की शॉर्टेज है तो फिर ये कैनालों का मंसूबा कैसे सामने आया? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक अपने मेज़बान आसिफ थेबो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।